मैच तो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच चल रहा था, लेकिन दुआएं पाकिस्तान में पढ़ी जा रही थी और वो दुआएं काम नहीं की। एक समय वायरल हो रहा था कुदरत का निजाम, जब न्यूजीलैंड का स्कोर 15 पर 2 था। लेकिन कहानी बिल्कुल बदल गई है। जो कुछ पाकिस्तान वाले चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ। पूरे पाकिस्तान में ये दिलचस्पी रखी जा रही थी कि भैया आज का मैच जो है, अगर बांग्लादेश जीत जाता है तो हमारी उम्मीदें जो हैं बढ़ जाएंगी। हालांकि उम्मीदें थी नहीं, ये अक्सर पाकिस्तान के साथ होता है। वो कुदरत का निजाम जो आपने हेडिंग देखा है और सुना भी होगा सोशल मीडिया पर, वो कुदरत के निजाम का भरोसा करते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाएगा और पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। ये पहली बार नहीं हो रहा, वर्ल्ड कप में भी वैसा ही हुआ था, T20 वर्ल्ड कप में वैसा ही हुआ था। खुद खराब परफॉर्म करते हैं, हारते हैं मैच, उसके बाद डिपेंडेंसी उनकी दूसरे टीमों पर रहती है। जैसे आज के मैच में थी, दुआएं पढ़ी जा रही थी कि भाई आज का मैच न्यूजीलैंड हार जाए बांग्लादेश से, और फिर न्यूजीलैंड इंडिया से भी हार जाए। आप समझ रहे हैं? उसके बाद हालात ये हो जाएंगे कि सारी टीमें एक एक जीतेंगी। भारत पहले ही क्वालिफाई कर चुका है, आज के बाद तो कर ही चुका है, और उसके बाद हम बांग्लादेश को हरा देंगे और एक एक मैच होंगे और उसमें रन रेट के आधार पर हम पहुंच जाएंगे। तो समझिए कि किस तरीके से ये चाहते हैं सेमीफाइनल में पहुंचना, जो कि अब 6 दिन में, मात्र 6 दिन के इस टूर्नामेंट के हुए हुए अभी तक हुए हैं, जो मेजबानी कर रहे थे बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान बिल्कुल उस हालात से गुजर रहा है जहां उनकी क्रिकेट बद से बदतर हो गई है। पहला मैच वो न्यूजीलैंड से हारे थे 60 रनों से, फिर भारत ने उन्हें हराया, और भारत से हारने के बाद जो सारी चीजें थी वो कुदरत के निजाम के ऊपर डिपेंड कर रही थी, जो नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया ना, आज के मैच के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पूरी दिलचस्पी पाकिस्तान में थी। इस मैच बांग्लादेश जरूर खेल रहा था, लेकिन दुआएं पढ़ी जा रही थी कि बांग्लादेश किसी तरीके से जीत जाए। ये पाकिस्तान वाले कर रहे थे, जो होता नहीं है कभी। अब जिस तरीके से बांग्लादेश खेल रही है, बल्लेबाजी हो रही है, अब तो पाकिस्तान वाले ही कह रहे हैं कि भैया तुम बांग्लादेश से भी नहीं जीतोगे। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से खेलकर करेगा क्या। वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं, ये एकदम पक्का हो गया है। न्यूजीलैंड और भारत क्वालिफाई कर चुका है, 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है, बांग्लादेश भी 2 मैच हार गया। पाकिस्तान तो आप देख ही रहे हैं कि उनके हालात क्या हैं। और पाकिस्तान में आप ये समझिए कि टीवी जो कल फूट रहा था, आज भी फूटेंगे। और जिस तरीके से ट्रोल करते हैं वहां के लोग, जिस तरीके से वहां की मीडिया ट्रोल करती है, जो क्रिकेट के जानकार हैं, जो क्रिकेट के बारे में वीडियो बनाते हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़ते। मतलब आप देखेंगे तो हंस हंस के लोटपोट भी हो जाएंगे, और फिर आपको लगेगा यार कम से कम भारत में इस लेवल तक नहीं जाते। मतलब रिजवान की बात हो या बाबर की बात हो, टुक टुक बाबर जो नाम आया है, आप देखेंगे पाकिस्तान का हर एक आदमी टुक 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 करता हुआ नजर आपको आएगा। तो अब चर्चा बांग्लादेश की जरूर हो रही है कि हार हुई है, लेकिन बात यह हो रही है कि टूर्नामेंट से पाकिस्तान बाहर हो गया है। उनके लिए खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद हो चुके हैं। कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, कोई रोशनी की किरण उनके लिए नहीं आ रही है। जलालत के समंदर में जिल्लत भरी जिंदगी के लिए उनको डुबकी मारना पड़ेगा। चैंपियनशिप ट्रॉफी का उनका सफर यहीं पर समाप्त हो गया। सब कुछ डिपेंड कर रहा था कि आज बांग्लादेश किसी तरीके से न्यूजीलैंड को हरा दे, और फिर भारत भी न्यूजीलैंड को हरा दे। एक आधा संभव हो सकता था कि भाई भारत हरा दे, लेकिन आप देखेंगे न्यूजीलैंड बहुत अच्छे तरीके से दोनों मैचेस खेली है और बहुत मजबूत नजर आ रही है। तो बांग्लादेश के साथ आउटसाइड चांस इसलिए लगा था ना कि 2 विकेट जब बांग्लादेश के गिर गए थे, जिसमें पहली विकेट तो स्कोर बोर्ड हिला ही नहीं, 0 पर ही गिरा, और दूसरा विकेट विलियमसन भी आउट हो गए 5 रन बनाकर। तो 15 पर 2 था, और जहां बांग्लादेश ने 236 रन बनाए थे, तो उम्मीदें जग गई थी। और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा कुदरत का निजाम कि कुछ चमत्कार होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। न्यूजीलैंड ने बड़ी आसानी से इस रन को फिर चेज कर लिया, जिसमें सचिन रविंद्र का शानदार शतक आया, 112 रन बनाए हैं। देखेंगे यार, न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान में उनको बुलाना और ट्राई सीरीज खिलाना कहीं ना कहीं महंगा पड़ रहा है सभी टीमों को, और पाकिस्तान के लिए तो कितना महंगा पड़ा ये आपको पता ही है। पहले मैच में जो ये इसकी ओपनिंग मैच थी इस टूर्नामेंट की, पाकिस्तान वहां पर 60
रनों से हारा था, जहां न्यूजीलैंड ने 320 का स्कोर किया था और पाकिस्तान 260 पर सिमट गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूजीलैंड को पाकिस्तान भुलाना कितना महंगा पड़ रहा है खुद पाकिस्तान वालों के लिए। पहला मैच हारने के बाद दूसरा मैच जब भारत से हारे, उसके बाद वो लगे थे कुदरत के निजाम के भरोसे थे कि भाई उलटफेर हो जाएगा, इसका रन रेट उसका रन रेट, वो यहां हारेगा वो यहां हारेगा और हम फिर लास्ट वाला मैच जीत जाएंगे। अब उम्मीद ये भी नहीं है कि वो बांग्लादेश से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। आप देखेंगे तो उनकी लगातार क्रिटिसिज्म हो रही है, रिजवान हो बाबर हो। भारत के साथ जो मैच हुआ वहां पर किस तरीके से बल्लेबाजी हुई थी, जो धीमी गति से बल्लेबाजी हुई थी, स्ट्राइक रोटेट नहीं किया था, वो तमाम बातें की, डॉट पे डॉट खेले जा रहे हैं। एक तो बाबर टुक टुक थे, उसके बाद छुक छुक ये रिजवान आ गए। तो देखिए ना, मैच हुआ है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का, लेकिन बात हम पाकिस्तान का कर रहे हैं और ये हर जगह यही होगा। अब आप ये मान लीजिए ना कि ये ट्रेंड करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान 6 दिन के अंदर ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया। वो पाकिस्तान जो 2017 में जो आखिरी बार जो ये चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसका वो विजेता रहा है और यहां आप देखिए बाहर हो गया। तो ये भी कुदरत का निजाम ही आप मानिए कि वो पाकिस्तान के हालात हो गए हैं कि पाकिस्तान भाई मतलब कहानी उनकी खत्म हो गई है। खराब क्रिकेट खेली है, बद से बदतर उनकी टीम हो गई है। टीम सिलेक्शन पर सवाल है, कप्तानी पर सवाल है, खुद कप्तान की बल्लेबाजी पर सवाल है, जिन्होंने कल के मैच में 59 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, बीच के ओवर में स्ट्राइक रोटेट नहीं किया, रन तेजी से नहीं बनाए, कभी चढ़ कर नहीं खेला। भारत के स्पिन गेंदबाजी करते रहे और कोई भी चांसेस नहीं बनाया वहां पर। और उस मैच में जहां स्कोर बनने चाहिए थे, बड़े स्कोर दिखने चाहिए थे, वहां शायद 243 रन ही उन्होंने बनाया और मैच भारत ने बड़ी आसानी से जीत लिया था। तो पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं, चाहे गेंदबाजी की बात कर लें, चाहे बल्लेबाजी की बात कर लें। गेंदबाजी उनकी क्लिक हो नहीं रही, विकेट मिल नहीं रहे उनको, स्पिनर उनके उतने ढंग के नहीं है कि अबरार अहमद दिखे हैं जो इम्पैक्टफुल थे। बाकी तेज गेंदबाजी जो उनकी तिकड़ी है, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राव, ये इम्पैक्ट डाल ही नहीं पा रहे। ये आज से नहीं डाल पा रहे, ये वर्ल्ड कप से चल रहा है इनका। ये 2023 वर्ल्ड कप में इसी तरीके से हुआ था, फिर T20 वर्ल्ड कप में वैसे ही हुआ और चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान के हालात बिल्कुल खराब हो जाते हैं। ये उस प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं और प्रेशर में बिखर जाते हैं, बिल्कुल टूट से जाते हैं, टीम कोलैप्स कर जाती है, रन नहीं बनते, पैर इनके कांपते हैं, स्ट्राइक रोटेट नहीं होता, गेंदबाजों की बॉल स्विंग करना बंद हो जाती है। तो तमाम मुश्किलें पाकिस्तान के लिए आ जाती है, इसलिए पाकिस्तान में इनको जमकर ट्रोल किया जा रहा है और पाकिस्तान के लिए कहानी खत्म हो गई है। और यह भी कहा जा रहा था ना कि पाकिस्तान ने इतने सारे पैसे लगा दिए, इतना सारा पैसा खर्च कर दिया इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए, लड़ कर लिया है, किसी तरीके से झगड़ कर लिया है आईसीसी से कि भाई टूर्नामेंट करवाना है। सुरक्षा के तमाम जो बातें थी उसको लेकर कहीं ना कहीं ये भी थी कि भैया यहाँ टूर्नामेंट नहीं करवाना है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे करवाया। उसके लिए पता चला है कि कितने बिलियन इन्होंने खर्च कर दिए। और अब सवाल यह है कि जब इतने 27 बिलियन अपने खर्च किए हैं तो ये पैसे आएंगे कहां से? अब पाकिस्तान में मैच देखेगा कौन? स्टेडियम खाली जाएगी, माहौल बनेगा नहीं, तो पैसे कहां से निकलेंगे? और ये भी बातें चल रही थी, कहीं सटायर था वो कि दुबई में मैच इन्होंने शिफ्ट कर दिया, भारत ने महफिल लूट ली और सारे पैसे दुबई वाले लेके चले गए। तो जो हमने होर्डिंग बोर्डिंग पर जो खर्च किए थे, जो हमने नए स्टेडियम बनाए, जो हमने चाइनीज लाइट लगवाया, अब उसका क्या करेंगे? दिन रात 24 घंटे टीवी और रेडियो पर इसका प्रचार करवाया, माहौल बनवाया। अब देखिए बिल्कुल जज्बात और वक्त सब कुछ बदल गए हैं, टूर्नामेंट से ही बाहर हो गया। वो पैसे कहां से वसूल होंगे? वो भी पीसीबी ने भीख मांगकर कहीं से वो पैसे जुटाए थे, कहीं से पैसे मंगवाए थे, और पैसे का रिकवरी कहां से होगा? तो पाकिस्तान के लिए बहुत हालात बहुत बुरे हो गए हैं। टीम भी गई, पैसे भी गए, मतलब न माया मिली न राम, वो वाली हालात पाकिस्तान के फिलहाल हो गए हैं। मैच की अगर बात करें तो आज के मैच में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, तो टेस्ट वो कर रहे हैं अपने आप को। पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी की थी, वहां 320 बनाया और आज पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। बांग्लादेश को बड़ा स्कोर करने नहीं दिया, 236 रन पर उनको समेट दिया। उनके कप्तान सांतो जो बांग्लादेश के, उन्होंने 77 का स्कोर किया है। और उसके बाद जाकिर अली जो भारत के खिलाफ भी रन बनाया था 45 का, और रिशाद हुसैन, पार्टनरशिप जाकिर की और रिशाद की हुई थी, जाकिर ने 26 बनाया। अगर गेंदबाजी की बात करें तो ब्रेसवेल, तो ये भी बात हो रही है ना कि न्यूजीलैंड की टीम बहुत बैलेंस है, उनके स्पिनर भी काम के, और ये बैटिंग ऑलराउंडर है, ब्रेसवेल बैटिंग ऑलराउंडर है, उन्होंने आज 4 विकेट लिया है। तो आप समझिए कि न्यूजीलैंड की टीम बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। और आईसीसी में भारत के लिए हमेशा, आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के लिए हमेशा सरदर्द बनती है। तो मैंने कहा कि पहले उन्होंने बल्लेबाजी टेस्ट की थी पाकिस्तान के खिलाफ, अब गेंदबाजी कर ली,
और गेंदबाजी की तो फिर रन बनने नहीं दिए बांग्लादेश के, और बैटिंग आप देख ही रहे हैं, चेज करते हुए भी अच्छे दिखे हैं। पिछले मैच में सचिन रविंद्र नहीं थे, इस मैच में खिलाया है, शानदार शतक ठोक दिया, 112 रन बनाए, बड़े ही टैलेंटेड प्लेयर है। शायद 29 और 30 ही वनडे खेला है, ये उनकी तीसरी या चौथी शतक है। तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाला कॉम्बिनेशन है, वो भारत के खिलाफ सरदर्द भी पैदा कर सकता है। तो रविंद्र के शतक की वजह से और लैथम के अर्धशतक की वजह से आसानी से 44 ओवर में ही माफ करिएगा 46 ओवर में मैच को जीत लिया है बांग्लादेश को 5 विकेटों से। न्यूजीलैंड ने हरा दिया और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में। भारत के साथ अब न्यूजीलैंड भी पहुंच गया और पाकिस्तान बाहर हो गया। पाकिस्तान बाहर हो गया, कुछ भी काम नहीं आया, कोई दुआएं काम में नहीं आई। आपने खराब क्रिकेट खेली थी और सिर्फ आप उम्मीदों पर पले थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो उसको हरा देगा, लेकिन माफ करिएगा ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये सिलसिला आपका 2023 के वर्ल्ड कप से चल रहा है। वर्ल्ड कप 2023 में 4 मैच पाकिस्तान ने जीता था, 5 गवाया था, बहुत बुरे तरीके से उस टूर्नामेंट में दिखे थे। अफगानिस्तान ने भी उनको रगड़ा था, जहां 8 विकेटों से हराया था अफगानिस्तान ने। और जब फिर T20 के लिए गए, वर्ल्ड कप के लिए गए, तो वहां अमेरिका से हार गए। भारत से तो हारते ही रहते हैं, तो इनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा है। अब देखिए, घर में मेजबानी कर रहे हैं, होस्टिंग कर रहे हैं, 29 सालों के बाद आईसीसी की कोई टूर्नामेंट उनके घर में हो रही है। 1996 में आखिरी बार हुआ था। वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, जिसमें भारत की भी संयुक्त मेजबानी थी, श्रीलंका में भी मैच हुए थे। उसके बाद 29 साल के बाद यानी 2025 में जब उनको मौका मिला है, खुद ही बाहर हो गए। अब बारातियों का स्वागत कौन करेगा? आप यही समझिए कि वहां स्टेडियम खाली हो जाएंगे, मैच कौन देखेगा? जब अब इंटरेस्ट ही नहीं बचा ना। अब पाकिस्तान तो बाहर हो गया, अब बांग्लादेश के साथ मैच है, पता नहीं दर्शक आएंगे तो क्या करेंगे, कितना हुटिंग करेंगे बाबर को, रिजवान को, साइंस आफरीदी को, हारिस राउफ को। मतलब मुश्किल से मुश्किल हालात पाकिस्तान के लिए हो चुके हैं। बाकी बताइए, बांग्लादेश से खेलकर पाकिस्तान क्या करेगा? कुदरत का निजाम, जो दुआएं पढ़ी जा रही थी पाकिस्तान में बांग्लादेश के लिए कि बांग्लादेश जीत जाए, ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश हार गया है न्यूजीलैंड से, 5 विकेटों से हराया है न्यूजीलैंड ने और बाहर हो चुका है। भारत सेमीफाइनल में, न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे।